हूं। रोहन गुप्ता जी, ये देखिए सीधा सीधा आरोप आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शंस को लेकर के लगा रही है कि आपकी तरफ से खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है। बड़ा आरोप है ये। देखिए अनुराग जी, कोई भी चुनाव उठा के देखिए, ये भारतीय कंप्लेंट पार्टी हो चुकी है, बीसीपी। क्योंकि कुछ भी हो, उनकी पार्टी में भी कुछ होगा तो ठीकरा बीजेपी पे फूटेगा, प्रदूषण होगा तो बीजेपी पे फूटेगा। आज हरियाणा बीच में नहीं, पर वो अभी तो नाम चेंज हो जाएगा ना, अभी तो पार्टी खत्म होने वाली है। हारने के बाद में राइमिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आम आदमी के कोई भी लक्षण इनके पास कोई बचे है नहीं, अभी ये स्पेशल हो चुके हैं। देखिए अनुराग जी, एक चीज समझना पड़ेगा, 8 तारीख को शाम को ये जो इंडी गठबंधन के जो बिछड़े हुए भाई है, जो हम लोग पहले कहते थे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं, ये सारे 8 तारीख को शाम को इलेक्शन कमिशन के बाहर इकट्ठे हो जाएंगे अपना ठिकरा फोड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बीच में नहीं बोला हूँ मैं आपको, मैं बीच में मैं यहीं पे हूँ, मैं आपके मिलेंगे, हम लोग बिल्कुल मिलेंगे, आप मत गायब हो जाइए, मैं आपके सामने ही रहूंगा, मैं गायब होने वाला नहीं हूं भाई साहब। आप मिलेंगे, आपके साथ दिल से बात करेंगे, ठीक है। आप अभी से तैयारी कर लीजिए कि किस पे ठीकरा फोड़ना है। जैसे अभी आपने शुरुआत किया, 4-5 ठीकरे और ढूंढ लीजिए, काम लगेंगे आपको इज्जत बचाने के लिए। अनुराग जी, बात समझनी पड़ेगी। देखिए विपक्ष की जो विश्वसनीयता क्यों कम होती जा रही है, जितने चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए, वहां पे बीजेपी को कम सीटें मिली, तभी लोग को लोकतंत्र का विजय हुआ, संविधान की जीत हुई, पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया कि देखिए जनता समझने लगी है। किसी ने भी ईवीएम की बात नहीं की। मैं लोकसभा के परिणाम की बात, 1 महीने तक एक भी डिबेट दिखाई कि कोई भी विपक्षी नेता ने ईवीएम की बात की। उसके बाद में हरियाणा के रिजल्ट आए, महाराष्ट्र के चुनाव आए, वापस ईवीएम के चालू हो गए। उसी दौरान भाजपा 2 चुनाव नहीं जीती, झारखंड नहीं जीती, जम्मू कश्मीर नहीं जीती, देश में 4 चुनाव हुए, फिर भी इनको शर्म नहीं आती है कि अपनी विश्वसनीयता गवाते जाते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने 288 बैठक पे, हर बैठक पे 5 बूथ जो विपक्षी नेता ने चिन्हित किए, वहां पे ईवीएम का जो आंकड़ा है और पर्ची के आंकड़े का मिलान किया और एक भी आंकड़े का डिफरेंस नहीं आया। फिर भी कौन से मुंह से ये बोलते हैं? इनके विपक्ष के नेता संसद में उठ के बोलते हैं कि इतने आंकड़े बढ़ गए महाराष्ट्र में। अरे फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, आपकी पूरी पार्टी वहां पे 6 महीने में आप अगर फाइल करते, अगर उस एड्रेस पे वो आदमी नहीं मिलता तो उसका नाम कट जाता। पर हर बार हारने के बाद में एक ऐसा चुनाव आयोग कि जिसको विश्व में उसका लोहा माना जाता है कि पूरे विश्व के देश देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक ही दिन में निष्पक्ष चुनाव किया जाए, आपको शर्म नहीं आती है? देश की जनता आपको वोट क्यों देगी? अगर आपको अपने पे ही भरोसा नहीं है, देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, न्याय तंत्र पे भरोसा नहीं है, जहां पे भी आपके खिलाफ कुछ आता है आप चुनाव आयोग के खिलाफ हो जाते हैं, देश की जनता पे भरोसा, आपका कोर वोटर भी आपको वोट नहीं करेगी कि आप में अगर कैपेसिटी नहीं है चीजों को करने की, तो आप वो भी मत लीजिए ना, वोट ही मत लड़िए। पर इस प्रकार का रोना धोना आपकी वीकनेस दिखा रहा है कि आपके जनता का पल्स आप गवा चुके हैं, आपको मालूम नहीं कि जनता क्या सोच रही है। इसीलिए आपकी हार के बाद लगातार चुनाव आयोग पे आपके ठीकरा फोड़ना इंडी गठबंधन के जो साथी दल है उसकी मजबूरी बन चुकी है। चलिए महिमा जी को लाता हूं। एसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तीनों मिलकर यही काम करेंगे। तीनों मिलकर आपको भी लपेट लिया महिमा जी अपने आरोप में। रोहन गुप्ता जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का यही एक पैटर्न बन चुका है कि हार के डर से चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, और अखिलेश जी तो एक कदम आगे निकल गए, वो तो कफन भेजने की बात करने लगे। जय हिंद। देखिए, चुनाव आयुक्त को शायरी बहुत समझ में आती है, तो इसलिए इकबाल अशर कुरैशी जी के अंदाज में ये 2 शेर उनकी नजर करना चाहती हूँ। उम्मीद है वो सुन रहे होंगे। एक शेर तो उनकी आज की स्थिति पर जो है वो लागू होता है, जिसमें वो भाजपा के साथ जो है हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं कि मैं खुद ही जहर उसके प्याले में घोल दूं। जनता के लिए कह रहे हैं कि मैं खुद ही जहर उसके प्याले में घोल दूं और खुद ही ये कहूं वो बहुत बदजबान है। और थोड़े दिनों में जब ये जो है पद से उतर जाएंगे, पद से इन्हें मुक्त किया जाएगा, थोड़े दिनों ऐसी आशा करते हैं हम, पिछली बार की तरह एक्सटेंशन नहीं दिए जाएंगे, तब ये जो शेर कहा करेंगे ना अकेले में, वो कुछ इस तरह से होगा अनुराग जी कि खुद अपना अक्स देख के चकरा गया हूं मैं, आईना देखना भी कड़ा इम्तिहान है। ये शुक्र है कि ये जो कफन चढ़ाया ये समाजवादी पार्टी ने जो है ये एक सूचक के तौर पर चढ़ा करके दिखाया कि ऐसी अवस्था में मत पहुंच जाइए। लेकिन जिस ओर अग्रसर है हमारी जो सरकार है, जो डबल इंजन का दंभ भरती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके लक्षण तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं वो आपको दिखाती हूँ। एक शेर महिमा जी मुझे भी याद आ गया, मैं शायर का नाम भूल गया। मैंने बड़ी देर से धैर्य रखा। जरा मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा, उसके बाद पूरा करेंगे आप बात।
मैं सुनूंगी आपके शेर को। ये देखिए, मोदी सरकार का उपहार दिल्ली वालों के लिए। चुनाव आयुक्त ने ये कहा था कि दिल्ली के लिए कोई वायदे नहीं करने दिए जाएंगे बजट में, लेकिन ये जो इश्तेहार है ये अखबारों में आचार संहिता लगने के बाद परसों दिखाई दिया। तो ये बताइए कि इससे ज्यादा चुनाव आयोग की हत्या क्या की जाएगी? और जिसकी हत्या की गई हो उससे क्या कफन का अधिकार भी छीन लेना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी? हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि ये हत्या आज ही कहां हुई? ये तो जिस दिन अशोक लवासा जैसे ईमानदार अफसर को, जिन्होंने मोदी और शाह की जोड़ी को क्लीन चिट देने से मना कर दिया था, जिस दिन उनके पूरे परिवार के ऊपर उनको इस्तीफा देने पर मजबूर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिए गए, उनकी पत्नी को बिना किसी महिला की उपस्थिति के घंटों तक उनसे अब प्रश्नोत्तरी की बताइए, गई। इनसे बड़ी नाकामी तो ये आपकी है महिमा जी, कि आप इतने सशक्त मैसेज को जनता तक डिलीवर नहीं कर पाई। जनता फिर भी इन्हें चुनती है, इनकी सरकार बनाती है, 20 राज्यों में इनकी सरकार है, दिल्ली में ये बैठे हुए हैं, और अब तो दिल्ली में विधानसभा में भी आने की बात कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आ रही है। पते की बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुन लीजिए। ये जनता चुनती है या कोई और चुनता है, इसका फैसला भी उस दिन हो गया जब चुनाव आयोग, इसीलिए आप लोग सत्ता से बाहर हो गए, इसीलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया कि जनता के वोट को मजाक समझा आपने, जनता के वोट को मजाक समझा कांग्रेस ने, इसीलिए कांग्रेस का यह हाल हुआ है। अब मौजूद है वो शेर सुना देना कि जिंदगी भर एक ही भूल में करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना साफ करता रहा। आपने चेहरे की धूल पर जो शेर सुनाया था उसके प्रत्युत्तर में मैंने शेर सुना, मतलब कांग्रेस की दुर्गति हो गई देश में, लेकिन आपने जनता के वोट का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। जहां आप जीत जाते हैं वहां तो आप नहीं कहते, वहां चुनाव आयोग क्या आपके लिए काम करता है महिमा जी? जहां आप जीत जाती हैं, जरा धैर्य रखिए। नहीं धैर्य में हूं, मैं बिल्कुल धैर्य में हूं, मैं बिल्कुल धैर्य में हूं। हरियाणा के उच्च न्यायालय ने, जब पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय ने दिसंबर के महीने में